गांव के एक छोटे से कोने में रहती थी सीमा, 3 बच्चों की माँ। उसका जीवन किसी संघर्ष की किताब से कम नहीं था। उसका पति सुरेश हर रोज शराब में डूबा रहता, न बच्चों की चिंता, न घर की फिक्र। सीमा दिन रात मेहनत करती, खेतों में मजदूरी, दूसरों के घर बर्तन मांजना, कभी कभी जंगल से लकड़ियां लाकर बेचती, बस इस आस में कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं। सीमा के तीनों बच्चे रोहित, पूजा और छोटा चिंटू पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उनका मन किताबों में लगता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल था। कभी उनके पास कॉपी नहीं होती तो कभी पेन। स्कूल की यूनिफॉर्म फटी होती, लेकिन बच्चों की आंखों में हमेशा सपने चमकते। पूजा डॉक्टर बनना चाहती थी, रोहित टीचर और चिंटू कहता, मैं बड़ा होकर मम्मी के लिए बड़ा घर बनाऊंगा। सीमा रोज बच्चों के चेहरे देखती और खुद को संभालती। वह थकती थी, टूटती थी, मगर कभी हार नहीं मानती। कई बार रात को वह भूखी सो जाती ताकि बच्चों को खाना मिल सके। कई बार उसके हाथों में छाले पड़ जाते, पर फिर भी सुबह सबसे पहले उठकर काम पर जाती। एक दिन स्कूल से बच्चों का रिपोर्ट कार्ड आया। तीनों ने अच्छे नंबर लाए थे। मास्टर जी ने सीमा से कहा, आपके बच्चों में बहुत टैलेंट है, लेकिन उन्हें आगे बढ़ाने के लिए फीस जरूरी है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन हार भी नहीं मानी। उसने और मेहनत शुरू की। दिन में 2 जगह काम, रात को दूसरों के कपड़े सिलना, वह कुछ भी करने को तैयार थी, बस अपने बच्चों के भविष्य के लिए। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, क्या करेगा इतना पढ़ाकर, आखिर को मजदूरी ही करेंगे। लेकिन सीमा को यकीन था, उसके बच्चे कुछ अलग करेंगे। कई महीने बाद एक संस्था गांव में आई, जो गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करती थी। जब उन्होंने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड और सीमा की मेहनत देखी, तो उन्हें तीनों बच्चों की फीस की जिम्मेदारी ले ली। यह सुनकर सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। वो आंसू खुशी के थे। पहली बार किसी ने उसकी लड़ाई को समझा था। अब बच्चे स्कूल जाने लगे, अच्छे कपड़े पहनकर, नई किताबों के साथ। सीमा अब भी मजदूरी करती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान रहती है। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। सीमा जानती है कि रास्ता अभी लंबा है, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके बच्चे उसके साथ थे। उसके सपने अब धीरे धीरे हकीकत बन रहे थे।